से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है। बचेंगे तो कटेंगे पर बोले बागेश्वर सरकार, कहा कि हम भारतीयों को बंटना नहीं है, तो बटेंगे तो कटेंगे पर एक बड़ा बयान उनका सामने आया है। इसके पहले भी वो बयान दे चुके हैं और एक बार फिर से उन्होंने कहा कि हम भारतीयों को बिल्कुल भी बंटना नहीं है। हिंदू जगाओ यात्रा निकालेंगे बागेश्वर सरकार। तो 21 से 29 नवंबर तक ये यात्रा निकाली जाएगी और हिंदू जगाओ यात्रा निकाली जाएगी। अगर हम भारतीय आपस में बटेंगे तो चीन वाले हम लोगों को काटेंगे, पाकिस्तान वाले हम लोगों को काटेंगे, हम लोगों को विदेशी ताकतें काटेंगे। और सही भी है, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री ने कहा एक रहेंगे सेफ रहेंगे। पर एजे अगर कोई पॉलिटिकली बयान कहो तो इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं, पर हिंदुस्तानी होने के नाते ये टिप्पणी है कि हम भारतीयों को बटना नहीं है, बटेंगे तो सच में। लेकिन तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी अंचल शुक्ला मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अंचल, बागेश्वर सरकार कह रहे हैं कि बटेंगे तो सच में कट जाएंगे और लगातार इसके ऊपर सियासत भी हो रही है। एक के बाद एक देखा जा रहा है कि जो भी हिंदू नेता है या फिर बात कर लीजिए जो भी सनातन धर्म से जुड़े हैं, बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। अब इसके लिए हिंदू जगाओ यात्रा भी निकाली जाएगी। इसको लेकर क्या तैयारी की जाएगी और क्या कुछ इसके ऊपर अपडेट है? बिल्कुल राधा, देखिए सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि हिंदुओं के लिए कहा था कि बटोगे तो कटोगे, मतलब एकजुट होकर रहना चाहिए। और फिर उसको अलग अलग शब्दों में कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बोला। लेकिन बागेश्वर धाम आज की अगर बात करें तो वो एक ऐसा चेहरा है सनातन और हिंदू धर्म का कि वो जब भी कुछ कहते हैं तो उसका एक बड़ा असर होता है। और यही वजह है कि जब उन्होंने योगी आदित्यनाथ के इस बयान का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि बटोगे तो कटोगे, इसलिए एक रहना है, भारतीयों को बंटना नहीं है। और इसीलिए उन्होंने 21 नवंबर से और 29 नवंबर तक हिंदू जगाओ यात्रा निकालने की बात कही है, जिसका रोड मैप तो अभी नहीं आया है कि वो यात्रा कहां से निकलेगी। लेकिन ये बात तय है कि ये यात्रा कुछ बड़ा संदेश देने के लिए निकाली जा रही है। और आपको अगर याद हो रहा था तो रामभद्राचार्य जी जब हमारा एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे तो उनसे भी ये सवाल किया गया था कि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है वो हिंदू जगाओ यात्रा निकाल रहे हैं। तो उन्होंने कहा था हाँ मेरे वो प्रिय शिष्य हैं और मैंने ही उन्हें इंकित किया है, मैंने उन्हें कहा है ऐसा करने के लिए। जी बिल्कुल। तो देखिए लगातार जो भारत जी बिल्कुल अंचल, जिस तरीके की बार बार बातें आ रही हैं बटेंगे तो कटेंगे, लगातार इसके ऊपर हिंदू नेता, खास तौर से ध्यान दीजिएगा कि हिंदू नेता इसके ऊपर बार बार बोल रहे हैं। हालांकि अजीत पवार जो इनका समर्थन नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब ये जो यात्रा निकलने की बात की जा रही है, इससे देखना होगा कि महाराष्ट्र की सियासत में क्या बदलाव आता है। साथ ही जो महाराष्ट्र में चुनाव होने और झारखंड में जो चुनाव चल रही है, इसको लेकर वहां पर क्या बदलाव भी देखने को मिलेगा। फिलहाल मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया अंचल।